देखो क्वेश्चन नंबर 16 लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई फिर log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कह रखा है मैंने। देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, वही इंटीग्रेशन 0 टू ए वाली। ठीक है, लिमिट से पता चल जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। ठीक है, तो सीधे लगा लेते हैं, फिर आगे क्या कर रहे हैं इसमें काम। ठीक है, क्या था इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। वो क्या था इंटीग्रेशन 0 टू ए और एक्स से रिप्लेस हो जाता था ए माइनस एक्स। ये क्या है अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। तो लगा लो फिर इंटीग्रेशन 0 टू ए की जगह पाई है तो लॉग, अच्छा कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स किससे रिप्लेस होता था अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी कि ए माइनस एक्स। ए कितना है यहाँ पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये डी एक्स हो गया। ठीक, और ठीक हुआ। आगे देखो फिर इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस, देखो पाई माइनस एक्स क्वाड्रेंट बना लें एक बार। पाई कहाँ, यहाँ पर पाई माइनस एक्स, यानी कि यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा नेगेटिव होते हैं। तो देखो, और ये कौन सा है एक्सेस है, लाइन ऑफ नो चेंज। तो कॉस यहाँ से पास होगा तो कॉस ही रहेगा, तो कॉस एक्स कॉस ही रहेगा। ठीक है, पर साइन यहाँ माइनस आएगा तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, यहाँ कॉस क्या आ गया तो माइनस कॉस एक्स हो गया। ठीक है, तो ये तो खैर ऐसा हो गया। नहीं बात समझ में। देखो इसके फर्दर हो पा रहा है इंटीग्रेशन, और नहीं हो पाएगा। ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं हो पाएगा। ये तो सीधे सीधे हो पा रहा होता तो इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या कहते थे, इसे इक्वेशन 2 कहते थे। कहीं भी हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उसमें क्या करते अगर इंटीग्रेशन उसके प्रॉपर्टी लगाने के बाद नहीं हो पाता तो हम इसे इक्वेशन 2 कहते थे। और जहाँ पर को हमने पहली बार प्रॉपर्टी यूज़ करी, जिस पर यूज़ करी उसे इक्वेशन 1, और जो जहाँ पर वो प्रॉपर्टी लगने के बाद जो इक्वेशन आ रही है इक्वेशन 2, तो इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर दिया जाता था, ऐड कर दिया जाता था। ठीक है, जहाँ पर वो प्रॉपर्टी जिस पर लगाई और जो प्रॉपर्टी लग के आया उस इक्वेशन को ऐड कर दिया जाता था। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया तो लेफ्ट का लेफ्ट के साथ, राइट का राइट के साथ ऐड होगा। तो आई प्लस आई हो गया इक्वल टू, अब ये चीज़ लिखो 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस फिर ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा पीछे से डी एक्स भी लिख दो। ठीक, अब थोड़ा ऊपर आओ। देखो इंटीग्रेशन 0 टू पाई दोनों में है तो कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ आई प्लस आई 2i हो गया। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाहर ले लो, बिग ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, तो अंदर बचेगा लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ बचा डी एक्स भी खैर पीछे पीछे आप भेजेंगे। ठीक है, यहाँ लॉग 1 माइनस कॉस एक्स हो गया और पीछे डी एक्स भी आ गया कॉस। ठीक है, अब देखो और कुछ हो सकता है सिंपली, हाँ लॉग की प्रॉपर्टी लग सकती है, लॉग एम प्लस लॉग एन। वो क्या होता है, लॉग एम इंटू एन होता है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, लॉग एम इंटू एन क्या होता है, वो होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, तो लगा लो फिर 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग एम इंटू एन। एम कितना है 1 प्लस कॉस एक्स और एन कितना इंटू एन कितना 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया, डी एक्स लिख दो। ठीक है, यहाँ पर कोई एक और अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग जाएगी। ए की जगह 1 है और बी की जगह पर को कॉस एक्स। वैसे यहाँ देखो ए की जगह 1 है और बी की जगह पर को कॉस एक्स है। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो वही लगाना शुरू करो आप। ठीक है, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। पीछे से टी एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। वो कैसे, यहाँ लिख दो, एक फॉर्मूला बताए ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कॉस को उधर भेज दो राइट हैंड साइड में, देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर एक्स। तो रखो फिर यहाँ पर को, ठीक है। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहाँ लिखो लॉग साइन स्क्वायर एक्स, ये रहा डी एक्स। ठीक है, इसे अगले पेज में एक बार लिख लेते हैं और, ठीक है। देखो इसके आगे भी और काम हो सकता है, लॉग की एक और प्रॉपर्टी लग सकती है, लॉग पावर वाली चीज़ को आगे ले आता है, ठीक है अपने। तो लॉग एक्स की पावर वाई क्या हो सकता था, वाई इंटू लॉग एक्स होता है, ये कहीं लॉग अपने आगे वाली को अपने पावर में ले आता है, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट पढ़ना आना चाहिए प्रॉपर्टीज़ को या फॉर्मूलाज को। तो क्या हो जाए, लॉग साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू लॉग साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये डी एक्स हो गया, ठीक। देखो 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, भेज दो फिर बाहर 2 को, क्या है लॉग साइन एक्स डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आई इक्वल टू कितना हुआ, इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। देखो इसे कोई ना कोई इक्वेशन कह दो, 2 तक हम कह चुके हैं, इसे इक्वेशन 3 कह देते हैं, ठीक है। क्या पता आगे काम आ जाए, वैसे आता ही है ये काम, ठीक है। उस समय हमें इसे फाइंड करने में आसानी रहेगी क्योंकि हमने इसे एक इक्वेशन का नाम दे दिया है, ठीक है। अब देखो इसके आगे और हो सकता है सॉल्व, नहीं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग साइन एक्स, घूम फिर के हम वहीं पहुंच चुके हैं जहाँ से हम शुरू कर रहे थे, दिखाऊँ एक बार। तो देखो फिर कैसे होगा, यहीं को बता देता हूँ, ठीक है। वही 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी लगी, क्या हो कर देता है वो, 0 टू ए, ये हो जाएगा एफ फंक्शन ए माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है, एक्स वाली जगह पर को। तो क्या ए की जगह कितना है, पाई माइनस एक्स होता है, तो साइन 180 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, ये तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस एक्स, 180 ये रहा ना, हाँ 180 माइनस एक्स, तो ये साइन एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से साइन एक्स आ जाएगा, तो ये चीज़ वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है, कोई अंतर नहीं आया है प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई काम नहीं हो पा रही है फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर क्या हो गई, फेल हो गई है, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भाई एक अन्य प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी इसके अलावा। अब मिलती जुलती कौन सी प्रॉपर्टी है, एक इंटीग्रेशन 0 टू ए, लिमिट से तो पता करते थे ना कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी नहीं लगेगी। अब उसमें भी सीधे सीधे नहीं लगेगी, वो बनाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर को ए को, यानी कि पाई को कुछ 2a टाइप का बनाना पड़ेगा, तो सिर्फ एक सिंगल ए जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर को देखो फिर पाई में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये 2 इंटू ए जैसा नहीं हो गया, 2 की जगह ये हो गया और ए वाली की जगह पर को पाई बाई 2 हो गया। तो इंटीग्रेशन 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर को लग सकती है तब, ठीक है। तो आई इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 2 लिख दिया मैंने, और लॉग साइन एक्स डी एक्स लिख दिया, ठीक है। आई बात समझ में। और फिर यहाँ पर देखो, अब इंटीग्रेशन 0 टू मतलब 0 टू 2a, ठीक है, ये हुआ यहाँ पर को अब, ठीक। इसको किस तरह से करते थे, इसमें चेक करना पड़ता है, इसमें 2 रिजल्ट आते थे, ठीक है। एक रिजल्ट क्या आता था इसमें, एक रिजल्ट ये आता था 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स आता था, ठीक है। एक रिजल्ट आता था इंटीग्रल का, 0 आता था। ये कब आता था, ये तब आता था जब एक्स वाली जगह पर को तो आप 2a माइनस एक्स रख दोगे और वो खुद एफ एक्स के इक्वल आ जाए, तब आता था। और ये तब आता था जब एक्स की जगह पर को 2a माइनस एक्स रख दोगे और इसकी वैल्यू माइनस एफ एक्स आ जाएगी, तब ये रिजल्ट आता था, इंटीग्रल 0 हो जाता था, ठीक है। एक बार हम करके देखते हैं। तो एक्स वाली जगह को 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है, इसमें फंक्शन क्या है, पूरा ही है, लिख लो लॉग साइन एक्स है, ठीक है। एक्स की जगह पर को 2a माइनस एक्स, 2a बाई 2 माइनस एक्स रख दो इक्वल टू, यहाँ भी एक्स वाली जगह पर को वही रखना पड़ेगा, 2 इंटू ए माइनस एक्स रख दिया, 2 से 2
तो सच दैट एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ से 2 से 2, तो लॉग साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो लॉग देखो साइन 180 माइनस एक्स अभी बताया था कितना हो जाता है, वो साइन एक्स ही होगा, ठीक है। तो लॉग साइन एक्स क्या है, खुद एफ एक्स है, तो एफ पाई माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, ये एफ एक्स के इक्वल हो गया। यानी कि यहाँ से देखो एफ टू ए माइनस एक्स किसके इक्वल आ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 2a माइनस एक्स ही है ना, खुद एफ एक्स के इक्वल आ जा रहा है। तो कौन आएगा इंटीग्रल, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा और फर्स्ट प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। अब ध्यान ये रखना कि अपर लिमिट में a यहाँ पर को π/2 है, ठीक है, पाई नहीं है, ठीक है, ये बात हुई। तो ठीक है, फिर आगे आओ यहीं इसी इसमें आओ, तो i इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि 2 बाहर आएगा, इन 0 टू ए क्या था, ये π/2, और एफ एक्स कितना है, लॉग साइन एक्स, यहाँ पर को भी लिखा है एफ एक्स लॉग साइन एक्स, और अच्छा डी एक्स भी है पीछे, डी एक्स भी है, ठीक है, ये चीज़ भी। तो उसे ज़रा आगे और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पर को अब एक अलग प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी, ठीक है, अब यहाँ पर को कौन सा टाइप आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 लॉग साइन एक्स, ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है, ये चीज़ आ चुकी है यहाँ पर को, ठीक। अब क्या होगा देखो फिर इसमें, अब देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी फिर इंटीग्रेशन 0 टू ए वाले में। यहाँ ए कितना है, π/2 है, ठीक है, वही लगाओ, फिर क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, क्या थी वो, इंटीग्रेशन 0 टू ए एक्स रिप्लेस होता था ए माइनस एक्स, ए यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर को लगा लेते हैं फिर इसे, i इक्वल टू 2 तो खैर ऐसे ही रहा, इंटीग्रेशन 0 टू ए यानी कि π/2 हो गया, लॉग साइन एक्स किससे रिप्लेस होगा, अपर लिमिट यानी कि ए माइनस एक्स से, और पीछे डी एक्स हो गया। तरह से अगले पेज में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो अच्छा साइन 90 माइनस एक्स कितना था, कॉस एक्स होता है, ठीक है, तो लॉग ये कॉस एक्स हो गया। अब ये कैसे हुआ फिर भी एक बार बता दें, क्वाड्रेंट है, ठीक है, 9 π/2 एंगल 90 की बात है, 90 माइनस एक्स यानी कि पीछे की ओर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात, क्योंकि एंगल ऐसे बढ़ता है ना आगे, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता है, ठीक है। 90 माइनस एक्स यानी कि 90 से पीछे की बात हो रही है, अगर प्लस 90 प्लस एक्स होता तो 90 के आगे की बात होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स पॉजिटिव होते हैं, तो साइन पॉजिटिव रहेगा। और ये कौन सी है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में क्या होता है, ये लाइन ऑफ चेंज होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में ट्रिग्नोमेट्री टर्म चेंज, साइन कॉस में चेंज होता है, तो साइन कॉस में चेंज हो गया। और यहाँ पर को इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था, तो साइन का साइन यहाँ पर को आएगा प्लस, तो प्लस कॉस एक्स आया, ठीक है, इस तरह से हुआ ये, ठीक। ठीक हुआ फिर, तो भाई इतना कुछ आया, इससे आगे ये होगा नहीं सॉल्व, ठीक है, इसे इक्वेशन कहना पड़ेगा, एक इक्वेशन देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम वही तो करते थे, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा तो उसे एक इक्वेशन देके हम ऐड कर देते थे। ऐड उससे किया जाता था जहाँ पर को हमने जिस पे प्रॉपर्टी लगा रखी है, और ऐड किसके साथ किया जाता है, जिस जो प्रॉपर्टी लगने के बाद जो इक्वेशन आई है, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन दे देता हूँ एक नाम, ठीक है, इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब ऐड किसके साथ होना है इसका, एक बार पीछे पलट के देखते हैं, ऐड इसके साथ होना है क्योंकि यहाँ पर कोई लगाई थी ना प्रॉपर्टी। अच्छा इक्वेशन 3 तक मैं कह चुका हूँ, इसे इक्वेशन 4 कहना पड़ेगा और इसे इक्वेशन 5 कहना पड़ेगा। तो इक्वेशन 4 और 5 को ऐड करना है मैंने, इसे 5 कह देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5, ठीक है। तो ज़रा मैं ऐड करके लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ऐड कर दें फिर, i प्लस आई 2i हो गया, तो दोनों में इंटीग्रेशन 0 टू π/2 है, तो बाहर ले लो, अच्छा 2 को भी बाहर ले आ लो, 2 दोनों टर्मों में है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा ब्रैकेट लगा लो, तो यहाँ कितना बचा, लॉग साइन एक्स बचा, प्लस यहाँ बचा लॉग कॉस एक्स बचा। अच्छा पीछे डी एक्स भी बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2,
फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग एम प्लस लॉग एन, एम की जगह ये साइन एक्स, एन की जगह पर कॉस एक्स, दोबारा नहीं लिखो, लॉग एम प्लस एन कितना होता है, लॉग एम इंटू एन, यानी कि लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, पीछे से डी एक्स भी हो गया। अब देखो यहाँ तक पहुँचे हम, ठीक है, अभी भी ये लगने का नाम नहीं लग रहा है कि सॉल्व होने का नाम नहीं लग रहा है। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला लगा के इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, बड़ी परेशानी है। तो मैं लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अगर मैं इसको टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बना दूँ तो क्या होगा, तो ये साइन 2x में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आ जाएगी, तो उसका फिर आसानी से इंटीग्रेशन किया जा सकता है। इंटीग्रेशन क्या किया जा सकता है, वो तो सीधे एक इक्वेशन से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, फिर तो मुझे उसके लिए प्लस log 2 ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर ही। ये तो ऐसा लिखो, यहाँ मैं log 2 को ऐड करता हूँ और log 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि log 2 को मैंने ऐड करा है ताकि इक्वेशन बैलेंस बन जाए। ठीक है, अब देखो इसे m कहता हूँ मैं, इसे n कहता हूँ। ठीक है, n कहता हूँ, log m प्लस log n कहता हूँ, log m इंटू n, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log m इंटू n, यानी कि 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। ठीक है, और ये चीज़ यहीं पीछे ले रहने दो। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना होता है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, वो होता है साइन 2x, साइन 2x ही होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, आ गया हो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x। ठीक है, माइनस लॉग 2 पीछे dx, इंटीग्रेशन को अंदर भेज दो तो इसके साथ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 dx हो गया। इसका तो सीधे सीधे इंटीग्रेशन, क्योंकि log 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x से होता है। ठीक है, अब देखो ये तो जाना पहचाना जैसा लग रहा है ना, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x। ठीक है, कहाँ पर को दिख रहा है, ज़रा दिखा दो हमें से। ये देखो इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग साइन एक्स, बस वहाँ पर को साइन 2x है, यहाँ x है। ठीक है, यहाँ पर को देख लो ज़रा। ठीक है, ठीक, ये चीज़ हुई। अच्छा, पाई बाई 2 भी तो है, कोई नहीं, एक बार ऐसा करते हैं, अगर बन सकता है ये उसकी तरह, वैसे तो बन जा रहा है। ठीक है, मैंने अलग से बना के देखा था, ऐसे पहले ही सॉल्व करा था, बन जा रहा है, और लिमिट भी चेंज हो जा रही है। ठीक है, लिमिट भी अपर लिमिट पाई आ जा रहा है। वो कैसे हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड याद करो। ठीक है, बस अगले पेज में ज़रा मैं इसे बनाता हूँ अब, तो भी परेशानी 2x है और ये अपर लिमिट है, खैर ये तो चेंज हो जाएगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो काम हो जाएगा। देखो मैं इसको क्या कह देता हूँ, I1 कह देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, i इक्वल टू I1 माइनस, फिर ये चीज़ लिख दो। ठीक है, इसे क्या कहूँ, कौन सी इक्वेशन कहूँ, ज़रा इक्वेशन देख लेते हैं। ठीक है, कौन सी इक्वेशन कहें इसे, ठीक है, इक्वेशन 6 कह देते हैं। तो I1 को सॉल्व किया जाएगा, यहाँ I1 कितना, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx। परेशानी 2x से है, अगर x हो जाता तो काम हो जाता, यहाँ साइन x हो जाता तो काम हो जाता, अपर लिमिट भी चेंज हो जाएगी। देखो मैं कहता हूँ लेट 2x इज इक्वल टू टी कह देता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसे और आगे करो, डी एक्स इज इक्वल टू कितना, डी टी अपॉन 2 हो गया। ठीक है, यानी कि x वाले टर्म को हमने t वाले टर्म से वो कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ठीक है, कर देते हैं फिर सब्स्टिट्यूट, पर अच्छा लिमिट भी तो है, ये x वाली लिमिट है, क्योंकि यहाँ x का फंक्शन है ना, x के फंक्शन और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी हो रहा है, तो ये लिमिट भी x वाली ही है, रेंज है ना ये, तो ये लिमिट को भी चेंज कर दो पहले x से t वाली में
चेंज कर देते हैं। तो किससे चेंज हो गया, 2x इज इक्वल टू 2, क्योंकि यही बता रहा है, ये इक्वेशन बता रही है कि 2x t के इक्वल है। तो x अगर 0 है तो t क्या होगा, t 2 इंटू 0 0 होगा। तो ये क्या है, लोअर लिमिट है, तो ये तो लोअर लिमिट हो गई। और वैसे यहाँ देखो 2x इज इक्वल टू टी, जब t मतलब x पाई बाई 2 है, रखो पाई बाई 2, तब t कितना होगा, t किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। तो ये अपर लिमिट आ गई। ठीक है, तो लिमिट भी चेंज हो गई है, वेरिएबल भी चेंज हो जा रहे हैं। तो अब बदलना शुरू करो। तो I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है, अब पाई है। ठीक है, अब पूरा जैसा हो गया, लॉग लॉग हो गया, और साइन देखो, और 2x किसके इक्वल हो गया था, t के, तो t लिख दो, और dx किसके इक्वल हो गया, कहें dx ये dt अपॉन 2, dt अपॉन 2 के इक्वल हो गया। तो I1 इक्वल टू 0 टू पाई लॉग, देखो 1 अपॉन 2 है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख दो सीधे, यहाँ होगा साइन t dt। अब भाई वो तो x के रिस्पेक्ट में काम हो रहा था वहाँ पर को, तो लॉग साइन x dx था। अब यहाँ तो t आ गया, अब कैसे करोगे फिर सब्स्टिट्यूट। देखो एक प्रॉपर्टी और होती है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी का मैंने खास तौर पे मैंने जिक्र तो वैसे किया नहीं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ये प्रॉपर्टी होती है। देखो इस प्रॉपर्टी को लिख लो एक बार, ठीक है, ये क्या प्रॉपर्टी ये कहती है, ब्रैकेट में लिख लो, इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, सी टू डी एफ टी डी टी के इक्वल होता है। ठीक है, कहीं ए टू बी भी लिखा हो सकता है, बस इसको समझने की बात ये है। ठीक है, जैसे यहाँ पर को समझो, ये I1 से है ना, I1 में काम किया, I1 ये x के रिस्पेक्ट में काम हो रहा था, यहाँ x वेरिएबल यूज हो रहा था। ठीक है, इसी चीज़ को हमने विथ लिमिट चेंज करके यहाँ t वाले फंक्शन में बना दिया, या कहीं t वेरिएबल वाले में बना दिया। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट हमारा आता, वही रिजल्ट हमें इसको सॉल्व करने के बाद भी आता है, क्योंकि ये जो है रिजल्ट, ये जो है ये सिर्फ कन्वर्ट करके बनाई गई है। ठीक है एक ही चीज़, ये इसके ही इक्वल है, जो फाइनल आउटकम होगा वो दोनों का ही मतलब इक्वल होगा। तब हमने कहा ये जो फंक्शन x वाला है और जिसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ पर को, वो उसी इक्वल होगा उसी के, जिसका जो t का फंक्शन वाला है और t के रिस्पेक्ट में जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है, बशर्ते ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिल के बनी हुई, यानी कि इससे ये चीज़ आई हो तब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और ख़ास तौर पे ये भी ध्यान रख देना होगा कि लिमिट भी साथ साथ चेंज हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर को x की लिमिट को, ठीक है, हमने t की लिमिट में चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ x की लिमिट t की लिमिट में चेंज की गई। जैसे यहाँ x के फंक्शन को हमने t के फंक्शन में चेंज किया है, 2x इज इक्वल टू 2, वैसे ही ये देखो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, तो वैसे यहाँ x t के रिस्पेक्ट में चेंज हो रखा है। ठीक है, आया वही चीज़ है, देखो यहाँ पर करो 2x इज इक्वल टू टी, एक्स वाला फंक्शन किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, या x वाला फंक्शन किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। तो यहाँ वो भी तो वही चीज़ लिखी है, x वाला पूरा फंक्शन या कहीं पूरी इक्वेशन टी वाली इक्वेशन के इक्वल है। ठीक है, वैसे लिमिट भी चेंज करके है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू पाई लॉग साइन x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे इसको a और b ही कहो तो ठीक रहेगा। ठीक है, a और b ही कहो तो ठीक है। ठीक, ये चीज़ हुई। ठीक, आई बात समझ में, ये चीज़ लिख देना। ठीक, तो ये चीज़ इतनी आई। अब देखो इक्वेशन 1 में क्या था, पहले तो चलो ये I1 की जगह कहाँ पर को, ये ज़रूरत है कहाँ पर को, इक्वेशन 6 में, तो वहाँ पुट कर दो उसको। ठीक है, कर दिया है मैंने वैल्यू। ठीक है, तो देखो परेशानी क्या हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती है। देखो इस वाले पोर्शन को देखो, ये क्या था, आई था, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, देखो आई इक्वल टू
1/2 ऐसे लिख दो, इसकी जगह आई लिख दो, माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 2 dx। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो I/2 माइनस, देखो log 2 को बाहर भेज दो क्योंकि कांस्टेंट हुआ, इंटीग्रेशन से आप बाहर आ जाएगा, और ये रहा dx। इंटीग्रेशन dx कितना हुआ, x होता है। ये x हो गया, लिमिट लगा दो, ठीक है, ये चीज़ हुई। देखो I/2 को इधर भेज दो तो माइनस I/2 हो जाएगा, लेफ्ट में भेज दिया तो ये माइनस log 2, तो ये ऐसा रहा। अपन लिमिट रखो पहले, π/2 -0। अच्छा, I माइनस I/2 कितना होगा, I/2 हो जाएगा, और ये π/2 आगे आ जाएगा तो माइनस π/2 इंटू log 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर भी आ रहा है, ठीक है, माइनस π/2 इंटू log 2। अच्छा, ये को ये टू आई टू को भी तो पे भेजना पड़ेगा, 2 को उधर भेज दो फिर, तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो log 2 ये हो गया। तो ये क्या हुआ, I = -π इंटू log 2 हो जाएगा। अच्छा, यही आंसर है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लेट इंटीग्रल I = इंटीग्रेशन 0 to a √x अपॉन √x प्लस √a - x dx। देखो वही है, इंटीग्रेशन 0 to a वाली प्रॉपर्टी, 0 से इंटीग्रेशन 0 to कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं अभी, क्या पता ऐड करने की ज़रूरत पड़ जाए। क्या थी प्रॉपर्टी, 0 to a f(x) dx, क्या था, 0 to a फंक्शन ऑफ a - x dx, ठीक है। x वाली जगह पर को a - x, यानी अपर लिमिट -x रख देंगे, यहाँ पर लिमिट खुद a ही है, ठीक है। x वाली जगह पर को a - x रखो, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 to a √a - x रखना है ना, x वाली जगह पर को रख दिया, यहाँ भी x वाली जगह a - x रखो, प्लस √a तो a है, माइनस लगाओ ब्रैकेट, x वाली जगह पर को क्या रखना है, a - x, यानी कि अपर लिमिट -x। अच्छा, ये भी इस तरह से बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, पीछे से dx भी आएगा, ठीक है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। I = इंटीग्रेशन 0 to a √a - x अपॉन √a - x प्लस रूट, माइनस को अंदर भी दो, माइनस इंटू प्लस माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एक्स हो जाएगा, a माइनस ए 0 हो गया, प्लस एक्स ये रहा dx। तो ओवरऑल क्या हुआ फिर, ये I = इंटीग्रेशन 0 to a √a - x अपॉन √a - x प्लस √ तो कैंसिल हुआ x dx हो गया, ठीक है। फर्दर आगे सिंप्लीफाई हो नहीं सकता तो इसे इक्वेशन 2 कहो, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी वाले में ज़्यादा है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो I + I 2i हो गया। देखो इंटीग्रेशन 0 to a, इंटीग्रेशन 0 to a दोनों में ही है, तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 to a, अब ब्रैकेट लगा के अंदर क्या बचेगा, √x अपॉन √x प्लस √a - x, ठीक है। dx को भी बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर को √a - x अपॉन √a - x, ठीक है, प्लस √x ब्रैकेट क्लोज, dx बाहर आ गया, ठीक है। और देखो क्या है, डिनोमिनेटर दोनों के एक जैसे हैं, ठीक है। यहाँ √x प्लस √a - x, यहाँ भी वही है, √x प्लस √a - x, एक जैसी चीज़ है। 5 + 2 लिखो या 2 + 5 लिखो, होता 10 ही, एक ही चीज़। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ये एक यही चीज़ आएगी, और ऊपर वाले टर्म जो मतलब डिनोमिनेटर में आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। बीच में प्लस है तो ऐड हो जाएंगे। तो 0 to a, तो यहाँ एलसीएम आया √x प्लस √a - x, और ऊपर वाले टर्म सीधे ऐड कर दो, dx हुआ। ऊपर भी एक जैसी चीज़, नीचे भी एक जैसी चीज़, कैंसिल हो गई, 1 टाइम्स कैंसिल हो गई, ठीक है। क्वेश्चन 1 आया, तो यहाँ 1 आया, फिर यहाँ बचा पीछे dx। इंटीग्रेशन dx क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x से ही होता है, या कहीं इंटीग्रेशन d कुछ ही होता है, कुछ x है फॉर्मूले में तो x से ही लिखेंगे,
तो ये x हो गया, फिर 0 to a ये रहा। ठीक है, x वाली जगह पर को या जैसे कुछ भी कहते हैं उसकी जब पहले अपर लिमिट लगाओ, फिर अपने से माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट 0 रखो। ठीक है, तो 2 इंटू आई की 2 को उधर भेजो राइट हैंड साइड में, तो डिवीजन में चल जाएगा। तो i इक्वल टू कितना आया, a/2। अच्छा यही आंसर है आपका। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेट इंटीग्रल i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 mod x माइनस 1 dx। ठीक है, ये मॉड वाला टर्म आ गए। ठीक है, तो इसमें लिमिट क्या होती है, स्प्लिट होती है, वही सेकेंड वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी थी वो, इंटीग्रेशन 0 to b fx। अच्छा ये सेंस अच्छे से देखना, वो क्या था, इंटीग्रेशन a to c fx प्लस इंटीग्रेशन c to b fx। अच्छा dx भी पीछे पीछे आएगा। ठीक है, लिमिट ब्रेक होने का काम हो जाता है। ये तो खैर प्रॉपर्टी का नाम है, लिख देना। वो आप कैसे समझा रही है मैंने बता रखी है। मॉड में कोई चीज़ है, जैसे x-1 का मॉड है, तो उसका मतलब हुआ कि मॉड की 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, या तो एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। ठीक है, तो देखो फिर, तो क्या है ये x-1 है। ठीक है, ये प्लस में है, और एक x-1 है वो नेगेटिव में है। ठीक है, तो मॉड के अंदर कोई भी वैल्यूज लिखी गई है, तो मॉड में ये होता है जब ओपन हटता है, या कहें मॉड में जो चीज़ होती है वो प्लस में है नेगेटिव में है, वो पता नहीं होता है। ठीक है, उन्हें पता करना पड़ता है। ठीक है, मॉड में x-1 है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो। अब पॉजिटिव कहाँ पर होगा, जब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी, 0 से ग्रेटर होगी, और ये नेगेटिव तब होगा जब इसकी वैल्यू 0 से लेस होगी। ठीक है, इसे दूसरी तरीके से शब्दों में अगर हम कहें, देखो ये कितना है, x-1 है ना फंक्शन, अगर हम इसको 0 कहते हैं तो x इजिकल टू कितना आता है, 1 आएगा। तो यहाँ समझो x इजिकल टू 1 अगर ये ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, तो हम मॉड जो फंक्शन होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। फंक्शन क्या है, x-1, तो उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, वही अगर ये x इजिकल टू 1 जो ये चीज़ आ रही है, ये लेस देन है 0 के, तो ये फंक्शन जो x-1 है उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। इस तरह से समझो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक, तो देखो x इजिकल टू 1, तो 1 कहीं कहीं यहाँ पर को होगा, x इजिकल टू 1। ठीक है, लिमिट जा कहाँ से रही है, ठीक है, यह कहें फंक्शन वेरी कहाँ से कर रहा है, 0 से लेके 4 तक, यानी कि लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4, स्टार्टिंग पॉइंट 0, एंड पॉइंट 4 है। तो ये 0 से लेके 4 तक जा रहा है। ठीक है, कौन जा रहा है, x। ठीक है, या कहें उसकी रेंज है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, x की रेंज है। तो लिमिट ब्रेक कैसे होगी, देखो 0 से पहले 1 में गया, ठीक है, थोड़ी देर रुका, फिर 1 से 4 तक गया। ठीक है, तो लिमिट ब्रेक हो जाएगी, पहले 0 से 1, फिर 1 से 4। ठीक है, देखो 1 से इधर की तरफ जो होगा, ठीक है, 1 से कम, ठीक है, ये 1 से कम क्या होगा, नेगेटिव साइन लिया जाएगा। तो यहाँ पूरा नेगेटिव लेना है। और देखो 1 के ग्रेटर देन या 1 के इक्वल है, तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन लिया जाएगा। तो यहाँ सब पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर से 0 से लेके 1 तक जो फंक्शन लोगे आप, वो नेगेटिव साइन वाला लोगे, और 1 से लेके 4 तक वाली लिमिट वाला फंक्शन कैसा लोगे, पॉजिटिव लोगे। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, तो ठीक है, फिर तो वैसे एंट्री की लिमिट टूट गई, या लिमिट कहाँ से, 0 से 1, 0 to 1। ठीक है, और तो इसमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। नेगेटिव फंक्शन ये है, -x-1 ले लिया। ठीक है, फंक्शन को माइनस साइन के साथ ले लिया, पीछे से dx ले लिया, प्लस अब लिमिट कहाँ से जा रही है, 1 से 4 तक, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट 1 है अब यहाँ पर को, और एंड पॉइंट 4 है। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट 0 था, एंड पॉइंट 1 था, तो लोअर लिमिट बनाई 0 को, अपर लिमिट बनाई 1 को। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट को लोअर लिमिट कहते हैं, अपर स्टार्टिंग पॉइंट को लोअर लिमिट, और एंड पॉइंट को अपर लिमिट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट को लोअर, एंड पॉइंट को लोअर अपर लिमिट कहते हैं। ठीक है, ये समझो। तो 0 से 1 गया, इंटीग्रेशन 1 to 4, तो इसमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ये फंक्शन पॉजिटिव लिया जाएगा। तो x-1 प्लस x-1 लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिखोगे, प्लस साइन चलेगा, पीछे से dx हो गई। जो चीज़ ये प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, थोड़ी क्रिटिकल थी। कितनी क्रिटिकल थी, अब a क्या है, c क्या है, चलो a तो पता है, लोअर लिमिट है, b भी पता है, अपर लिमिट है, c क्या है, कैसे पता चलेगा यहाँ पर, c 1 ही होगा करके। ठीक है, तो इस तरीके से समझो, बहुत आसान है। ठीक, तो वही है, इंटीग्रेशन कर लो भाई, इंटीग्रेशन को अंदर भेजो। ऐसा करते हैं, -1
इंटू एक्स माइनस वन ही है ये, ठीक है, माइनस है तो माइनस वन को मैं बाहर ले लेता हूँ। अब क्या हुआ, इंटीग्रेशन 0 to 1 x माइनस वन डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 to 4 x माइनस वन डी एक्स। अब इंटीग्रेशन को अंदर भेज देते हैं, ठीक है, माइनस वन इंटीग्रेशन पहले इसके साथ गया एक्स के साथ, पीछे से डी एक्स आए, फिर माइनस वन वाले टर्म के साथ गया। चलो वन तो बाहर कांस्टेंट है तो सीधे इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, तो ये चीज़ हुई। प्लस यहाँ भी इंटीग्रेशन को भी तो अंदर एक्स वाले टर्म के साथ गया, इंटीग्रेशन 1 to 4 डी एक्स, फिर माइनस वन के साथ गया। चलो माइनस वन को बाहर ले लेते हैं, ये 1 to 4 ये डी एक्स, ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो माइनस वन, देखो इंटीग्रेशन यहाँ पर देखो, कुछ की पावर n कितना है, x की पावर 1 है ना, कुछ की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर को देख लो, फॉर्मूला क्या है, कुछ की पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है, n की जगह 1 है तो कुछ की जगह x है, कुछ की पावर n प्लस वन यानी कि 2 अपॉन n प्लस वन यानी कि 2, ठीक है। तो हो गया, तो लिमिट बाहर ब्रैकेट में लग दो। वैसे यहाँ माइनस वन था, इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है, एक्स ही होता है, तो अपर लिमिट रख दो। अब रखना शुरू कर देंगे, यहाँ पर को भी वही चीज़ होगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो लिमिट 1 से 4 माइनस यहाँ भी एक्स हो जाएगा 1 से 4, ठीक है, ये याद रखना। ब्रैकेट का खास तौर पे ध्यान रखना क्योंकि माइनस वन आगे से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। पहले अपर लिमिट रखो एक्स वाली जगह, फिर पूरे फंक्शन में माइनस लगाना, फिर लोअर लिमिट रखना। तो एक्स की जगह 1 लगा, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 अपॉन 2 हो गया, फिर माइनस लगाओ, फिर एक्स वाली जगह 0 रखो, 0 का स्क्वायर 0, 0 अपॉन 2 0, ये चीज़ ऐसी रखो, इसको इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस वन ये रहा, अपर लिमिट रखो 1, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखो 0, ठीक है, ये चीज़ ऐसी होगी, क्लोज कर दो, ठीक है। प्लस यहाँ देखो, अब देखो अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट 4 है, एक्स की जगह 4 रखो, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर अपने से माइनस रखो, फिर इस पूरे फंक्शन में दोबारा से लोअर लिमिट 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2, ये रहा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, माइनस अपर लिमिट रखो एक्स वाली जगह, फिर माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट रखो एक्स वाली जगह 1 है, ठीक है, ये चीज़ ऐसी हुई। तो ये देखो फिर कितना हो, 1 अपॉन 2 ये रहा, देखो माइनस वन इंटू प्लस वन तो माइनस वन हो जाएगा, तो ये यहाँ पर को ये माइनस वन हो गया, ठीक है, माइनस जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ आओ, 4 का स्क्वायर कितना हो, 16, 16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 8 हो गया ये, माइनस वन अपॉन 2 ये ऐसा रहा, देखो 4 माइनस वन 3, 3 के बाद माइनस साइन है तो माइनस 3 हो गया ये। जरा इसे अगले पेज में सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उसे सॉल्व कर लेते हैं, आई इक्वल टू माइनस वन, ये कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन 2 हो गया इसे सॉल्व करने के बाद, प्लस यहाँ देखो कितना होगा, अच्छा यहाँ वन ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम 2 ही हो जाएगा सबका, 2 8 टू द 16 माइनस 2 से 2 को डिवाइड करो 1, 1 इंटू 1 1 हो गया, ठीक है, माइनस साइन लगाओ, 2 2 3 जा 6, ठीक है, इतना हुआ। तो आई इक्वल टू माइनस वन, देखो अच्छा माइनस वन इंटू माइनस वन अपॉन 2 जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस देखो अब कितना होगा, माइनस वन माइनस 6 माइनस 7, ठीक है, तो 16 माइनस 7 कितना होगा, 9 होगा, 9 अपॉन 2 हो जाएगा ये, ठीक है। फर्दर इसे और सॉल्व किया जाए तो देखो 2 2 एल ये 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो यही इसका आंसर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सो दैट इंटीग्रेशन 0 to a फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ gx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a फंक्शन ऑफ x dx इफ f and g are defined as function of x equal to function of a minus x and function of gx and function of g a minus x equal to 4। अच्छा ऐसा तो है, हमें सो डैट इतना करने को कहा गया, मतलब ऐसा दिखाने को कहा है, यानी कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है ऐसा शो करने को कहा है, यानी कि हमें इस वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा और ऐसा वाला ये चीज़ लानी पड़ेगी, ठीक है।
और कह रहा है भी कुछ डिफाइंड एज फंक्शन एफ और जी को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, यानी कि हमें ये चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। एफ एक्स की जगह हम कहीं सॉल्व करते समय एफ ए माइनस एक्स रख सकते हैं, और कहीं पे को अगर जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स दिख जाए तो वहाँ 4 रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कही गई है। तो ठीक है, फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। शुरुआत यहाँ पर से होगी, ठीक है। जी इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, इंटीग्रेशन 0 टू ए, ठीक है। क्या थी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ना, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, क्या था, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि एक्स को ए माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। बाकी चीज़ एज इट इज़ वैसी रहेगी। ए क्या है, अपर लिमिट, यहाँ ए अपर लिमिट है 0 0 ही हुआ, ठीक है। ए अपर लिमिट, ए वैसे कांस्टेंट भी हुआ, ठीक है। तो एक्स वाली जगह पर को जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स दिख रहा है यहाँ इसे ए माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे, अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी लगाओ, तो ये लग गई 0 टू ए एफ, और एक्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा ए माइनस एक्स से इंटू जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगी, ठीक हुआ। अब देखो फिर आगे क्या किया जा सकता है। ये चीज़ तो आई, कुछ मिलती जुलती चीज़ें दिख रही हैं। अच्छा, एक चीज़ याद होगी आपको, जब हम याली प्रॉपर्टी लगाते थे फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम प्रॉपर्टी लगाने के बाद उसका सॉल्यूशन नहीं पा पाते थे, इनकी इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा होता, तो हम इसे सेकंड इक्वेशन कहते थे, और जहाँ पर को हमने प्रॉपर्टी लगाई है, जिस पर लगाई है, उसे इक्वेशन फर्स्ट कहते थे, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे, ठीक है। अच्छा, ये आई है, ये भी आई हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट से ऐड होगा, राइट राइट से होगा, 1 आई प्लस आई, सच दैट आई प्लस आई इक्वल टू, अब यहाँ पर वही चीज़ें हैं, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ जी एक्स, ठीक है। फिर प्लस, फिर यार ये चीज़ लिखो, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। वही देखो, जैसे इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर भेजा जाता है वैसे बाहर भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं भाई, इंटीग्रेशन 0 टू ए दोनों में है तो बाहर ले लो, आई प्लस आई 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू ये बाहर आया, ब्रैकेट लगाओ, अंदर कितना बचेगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स, और डी एक्स भी बाहर चले गया, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो क्या हो सकता है, ठीक है, और कुछ हो सकता है इसमें, तो और क्या हो सकता है, देखो एफ इतना हो गया, जी ए माइनस एक्स इतना हो गया, कुछ ये चीज़ यूज़ हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर को मैं दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स, यानी कि इसकी जगह पर को हम ये रख सकते हैं, और यहाँ पर को कहाँ पर को आ रहा है, ये देखो एफ एक्स यहाँ पर को आ रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह पर को एफ ए माइनस एक्स रख दो, क्योंकि हमें दे रखा है, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ता है अपनी तरफ से, तो उसकी जगह हमने रख दिया, एफ एक्स की जगह एफ ए माइनस एक्स रख दिया, ठीक है। दिख रहा नहीं दिख रहा, हाँ ठीक है, इंटू जी एक्स तो खैर है ये, प्लस यहाँ कितना है, एफ ए माइनस एक्स हो गया, फिर ये जी ए माइनस एक्स डी एक्स, हो सके तो यहाँ पर को लिख भी दो, सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू कितना था, एफ ए माइनस एक्स, ठीक है, ये लिख भी दिया, ठीक है, ये लिख भी दो। अब देखो फिर, और देखो, अब देखो एफ ए माइनस एक्स, एफ ए माइनस एक्स दोनों टर्मों में है तो कॉमन लिया जा सकता है, तो ठीक है, अंदर ही कॉमन ले लो। अब देखो कॉमन लेने पर होगा क्या, यहाँ पर को ये भी देखना, जो चीज़ हमें गिवन है ना वही चीज़ हमारे काम आती है, तो ले लो फिर एफ ए माइनस एक्स कॉमन ले लो, कर्ली ब्रैकेट, तो एफ ए माइनस एक्स वाली टर्म से बाहर आ गया, तो यहाँ बचा सिर्फ जी एक्स, ठीक है, जी एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स बाहर चले गया, तो यहाँ बचा सिर्फ जी ए माइनस एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर डी एक्स है, ठीक। अब ये चीज़ और देखो, यहाँ पर को देखो, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स कितना है, 4 है, तो यहाँ कितना है, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स,
ठीक है, वही चीज़ है। तो इसकी जगह क्या रख सकते हो, 4 रख सकते हो, क्योंकि ये 4 के इक्वल है, ये भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर को 4 रख देना इसकी जगह पर को, और बाकी चीज़ एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, ठीक है, फिर 4 रख दिया मैंने पुट, और लिख भी दिया है कि इसकी जगह पर को, किसकी जगह पर को 4 है करके। ठीक है, तो फिर देखो, फिर 4 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर जा सकता है। यहाँ 2i इक्वल टू यहाँ 4 इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, 2 को इधर ले आओ और 4/2, 2 ज़ा 4, यानी कि i इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, हमें क्या प्रूव करने को कहा था, यही प्रूव करने को कहा था। ठीक है, तो दिखा देता हूँ एक बार, कितना है, 2 इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे प्रूव करने को कहा था। क्या प्रूव करने हैं, इंटीग्रेशन देखो, 2 इंटीग्रेशन 0 टू a f x है ना, वो कितना आ रहा है, a माइनस एक्स। तो यहाँ पर कोई एक चीज़ देखो, f a माइनस एक्स किसके इक्वल है, f x के इक्वल, तो f a माइनस एक्स की जगह f x रख दूंगा मैं, और फिर पूरी ये चीज़ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, जो हार गया है। ठीक, ज़रा मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एफ ए माइनस एक्स की जगह पर को मैंने एफ एक्स रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तो अब ये जो बनाने को कहा था, जो शो करने को कहा था, वो आ गया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर को कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 20 एंड 21। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में हमें करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। ठीक है, 20 वाले में देखो, 20 क्वेश्चन में क्या कर रखा है, ये दे रखा है आपको, तो हम लिख लेते हैं, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई/2 से पाई/2, और यहाँ कितना है ब्रैकेट में, एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 10⁵x+1 dx। देखो, इंटीग्रेशन को अंदर भेज देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई/2 से पाई/2, यहाँ कितना है, एक्स क्यूब, साथ इंटीग्रेशन आए तो डी एक्स भी पीछे आएगा, प्लस अब इस वाले टर्म के साथ भेजो, इंटीग्रेशन माइनस पाई/2 से पाई/2, ये कितना, एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स है। ठीक है, प्लस अब यहाँ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस पाई/2 से पाई/2 10⁵x डी एक्स हो गया, प्लस अब इंटीग्रेशन यहाँ गया, चलो 1 तो कांस्टेंट हो, तो इंटीग्रेशन से बाहर ही लिख देते, फिर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है 1 को तो। ठीक है, 20x हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर को प्रॉपर्टी कौन से लगेगी, माइनस ए से ए वाली। देखो ए कितना है, कांस्टेंट है, यहाँ जो लोअर लिमिट में है वही अपर लिमिट में भी वही वही चीज़ है, तो इसे भी ए का, इसे भी ए का। तो एक बार मैं इसमें दिखा देता हूँ, ये क्या है, ए, ये भी ए है। ए क्या है यहाँ पर को, पाई/2। ठीक है, तो माइनस ए से प्लस ए वाली लिमिट बन रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, इसमें हमें क्या ऑड और इवन चेक करना पड़ता था कहीं अगर ऐसा है तो। ठीक है, तो जो एफ एक्स है, ठीक है, उसे अगर हमने उसमें एक्स को मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, दो कंडीशन बनती थी, अगर एफ एक्स आ गया, एफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल हो गया तो इवन, एफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया तो उसे कहा जाता था ऑड। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर को मैं लिख भी देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ जो है वो लिखनी भी जरूरी है, माइनस a2 a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, दो कंडीशनें होती थी, एक ये होती थी और एक ये होगी। ठीक है, एक में क्या आता था, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स आता था, ये तब मिलता था जब हमारे पास f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, और दूसरे में 0 आता था, ये तब आता था जब f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, यानी कि हमें चेक करना पड़ेगा फंक्शन में x की जगह पर को माइनस एक्स रख के। ठीक है, इसे E1 कहते थे जहाँ पर को एफ एक्स आता है, और इसे ऑड कहते हैं जहाँ पर को माइनस एफ एक्स आता है। ठीक है, फिलहाल तो अभी देखें, प्रॉपर्टी लिखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी के बिना काम नहीं होगा। हर जगह वही लग रही है, माइनस a2 a वाली प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, तो रखना शुरू करते हैं, चेक कर लेते हैं सबका, एक साथ ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार इस वाले फंक्शन को चेक करता हूँ, उसे मैं f1 कहता हूँ, इसे f2 कहूँगा, इस वाले फंक्शन को इसे f3 कहूँगा, इसे खैर ये तो f4 ही हुआ। ठीक है, इसमें क्या लगती है, वो लगती है प्रॉपर्टीज में तो सीधे टी एक्स सीधे लिखा है। तो ठीक है, फिर इस वाले को चेक करते हैं, लेट f1 x
चलो एफ एक्स से कहो, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब एफ एक्स के एक्स को मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो यहाँ भी माइनस एक्स से एक्स को रिप्लेस करना, तो होल क्यूब हुआ, तो माइनस एक्स क्यूब कितना हुआ, माइनस एक्स क्यूब ही हुआ, तो एफ माइनस एक्स कितना है, और ये क्या चीज़ है, एक्स क्यूब, एफ एक्स है, माइनस है, एक्स क्यूब की जगह एफ एक्स रख दो, तो एफ माइनस एक्स की माइनस एफ, तो यहाँ पर को तो भाई ऑड आ गया, क्या आ गया यहाँ पर को, ऑड आ गया, तो ऑड में यहाँ पर को सीधे जीरो लिख देंगे, ठीक है, तो सीधे आंसर कितना होगा इसका, जीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ लेकर चेक कर लेते हैं, इसको कहते हैं एफ एक्स, जिसे कहता हूँ एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ भी ये प्रॉपर्टी लगनी है, तो एक्स को मैं रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स से, तो यहाँ भी माइनस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स, ये भी माइनस एक्स, देखो कॉस माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स ही होता है, ठीक है, साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, टेन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस टेन एक्स होता है, पर कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, तो माइनस एक्स तो ऐसे रहेगा, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होगा, ठीक है। अब देखो x इंटू कॉस एक्स, ये क्या है, एफ एक्स है, ये एफ माइनस एक्स है, माइनस बाहर है, और इसकी जगह पर को हमने एफ एक्स रख दिया, ठीक है, तो क्या है, एफ माइनस एक्स इसके इक्वल हो गया, माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया, ऑड आ गया, ऑड आ गया, यानी कि ये चीज़ आ गई, ठीक है, ये चीज़ है माइनस एफ एक्स, ये चीज़ तो आ रही है ना, तो इसमें क्या आएगा, रिजल्ट जीरो होता है, तो ये ऑड है, रिजल्ट इसमें भी जीरो होगा, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, अब मैं इस एफ एक्स को मैं कहता हूँ फंक्शन 10 की पावर 5 एक्स, वही एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, देखो मैं 10 की पावर 5 एक्स को 10 एक्स की होल की पावर 5 कह देता हूँ, ठीक है, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। अब माइनस एक्स से रिप्लेस करो, ठीक है सर, अभी प्लस ही रहने दो, अब माइनस एक्स से रिप्लेस रखो करो, तो एक्स माइनस एक्स हो गया, होल की पावर 5 हो गया, ठीक है। 10 माइनस एक्स कितना माइनस 10 एक्स होता है, माइनस 10 एक्स होता है, होल की पावर 5, ठीक है, यहाँ देखो एफ माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू, दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है, माइनस 10 एक्स की होल की पावर 5, यानी कि माइनस की भी माइनस, ये कहो माइनस 1 इंटू 10 एक्स कितना होगा, माइनस 10 एक्स ही होगा, ठीक है, तो माइनस 1 की पावर भी 5 और 10 एक्स की पावर भी 5, माइनस 1 की पावर 5 कितना, माइनस 1 ही होता है, तो माइनस ही रहेगा आगे, और 10 एक्स की पावर 5 10 की पावर 5 एक्स हो जाएगा, ठीक है, और इसे ही देखो सिर्फ 10 की पावर 5 एक्स कितना है, एफ एक्स है, तो उसकी जगह एफ एक्स रख दो, यहाँ भी कितना हुआ देखो माइनस एफ एक्स, ऑड ही आए, ऑड ये चीज़ आई, तो जीरो ही होगा इसका भी आंसर, तो ऑड लिख दो वैसे, इवन ऑड फंक्शन है ये, ठीक है, ऑड फंक्शन आया। अब ले देखिए क्या बचा भाई, ये बचा, यहाँ पर को क्या करोगे, यहाँ पर तो कोई फंक्शन नहीं दे रखा है, सीधे डी एक्स दे रखा है, ठीक है, डी एक्स तो ये बताता है कि यहाँ पर को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, एक्स वाल हो गई, ठीक है, तो यहाँ सीधे इंटीग्रेशन कर देना होगा और सीधे लिमिट रख देनी है, यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लगानी हुई है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन नहीं दे रखे ना, एफ एक्स देना चाहिए, यहाँ सिर्फ डी एक्स दे रखा है, हम कहाँ रखते हैं ये, हमें तो फंक्शन चाहिए ना ये रखने के लिए, एक्स की जगह पर को माइनस एक्स, ठीक है, तभी तो काम हो पाएगा, यहाँ फंक्शन ही नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर को नहीं लगेगी ये प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि फंक्शन नहीं है यहाँ पर को, तो ठीक है, फिर देखो अब यहाँ पर को देख लो, फिर आई इक्वल टू देखो, देखो इसका आंसर, और ये ऑड आया तो सीधे जीरो लिख दो, क्योंकि ऑड में जीरो है, प्लस इसका भी जीरो आया, ठीक है, इसका भी ऑड ही आया, इसका भी जीरो लिख दो, इस वाले टर्म का कुछ नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि इसका हुआ ही नहीं, फंक्शन ही नहीं दे रहेगा, तो कैसे लगेगी प्रॉपर्टी, रिप्लेस करने के लिए भी तो चाहिए एक्स, एक फंक्शन होगा तभी तो एक्स आएगा, ठीक है, तो ये चीज़ कुछ ऐसी हुई, फिलहाल इसको इस तरह से क्लोज करो, ठीक है, इसे भी इस तरह से यहाँ पर को इस तरह से क्लोज करो, ये ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, पेपर में आपको इसी तरह से काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर को इंटीग्रेशन करना शुरू करो, तो आई इक्वल टू देखो इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होता है, एक्स होता है, एक्स आ गया, ब्रैकेट लगाओ, फिर ब्रैकेट के बाहर लिमिट लिख दो, लोअर और अपर लिमिट, एक बार अपर लिमिट रखो एक्स की जगह, फिर माइनस लगाओ, फिर पूरे फंक्शन में एक्स वाली जगह पर लोअर लिमिट रखो, ठीक है, तो ज़रा अगले पेज में मैं कर लेता हूँ उसे सॉल्व, ठीक है, फिर अब लिमिट रखना शुरू करते हैं, अपर लिमिट रखो पहले एक्स की जगह, फिर माइनस लगाओ अपने से, फिर लोअर लिमिट रखो एक्स वाली जगह, -5/2,
अच्छा इसे भी ब्रैकेट में रख लो। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, ये कितना, इनका एलसीएम टू पाई, एक पाई दूसरे पाई से ऐड होगा टू पाई, तो उसका आंसर भाई पाई आया। तो ऑप्शन कौन सा सही है एक बार चेक करते हैं। देखो ऑप्शन सी में आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है, तो लिख भी दिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अभी ये क्वेश्चन है, इसमें भी वैल्यूज फाइंड करते हैं। हमें इंटीग्रल क्या दे रखा है, इंटीग्रल लिख लो, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू लॉग, फिर ब्रैकेट लगा लो 4+3 साइन एक्स अपॉन 4+3 कॉस एक्स डी एक्स। देखो लिमिट से पता चल जाएगा कि कौन सा टाइप है। इंटीग्रेशन 0 टू ए वाला है, ए की जगह पर कोई कांस्टेंट होता है, पाई बाई टू खुद में कांस्टेंट, तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है क्या है, ये इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स, और फंक्शन की जगह इतना कुछ दे रखा है लॉग वाला डी एक्स। ये कितना होगा, इंटीग्रेशन 0 टू ए फंक्शन ऑफ एक्स वाली जगह पर कितना है, अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है, अपर लिमिट क्या है ए माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स है, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है फंक्शन में वहाँ ए माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स कर, अपर लिमिट कितना है पाई बाई टू है, पाई बाई टू माइनस एक्स कर रिप्लेस करोगे एक्स से, ठीक है, फंक्शन के एक्सेस से, तो ठीक है फिर लगा लो। अच्छा फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए तो खैर ठीक है, अभी बाद में हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू लॉग, बड़ा बिग ब्रैकेट लेते हैं, 4+3 साइन, देखो एक्स की जगह किसको रिप्लेस करना है, अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट कितनी है पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है, ये हुआ अपॉन 4+3 कॉस अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी कि ये माइनस एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स, ये हुआ डी एक्स। देखो साइन 90 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है, ये तो खैर जनरल सी बात है, ये तो आपको समझ में आती भी होगी, ठीक है। तो ज़रा मैं अगले पेज में लिख लेता हूँ इसे। और अच्छा देखो फर्दर अगर ये आगे सॉल्व नहीं हो पाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे वहाँ पर को छोड़ देना पड़ेगा, उसे इक्वेशन 2 कहना पड़ेगा, और इक्वेशन 1 वहाँ पर को कहना पड़ेगा जहाँ पर को हमने जिस पर हमने प्रॉपर्टी लगा रखी है, इस वाले पर लगा रखी है ना, तो इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ मैं। फिर देखेंगे कि आगे हो रहा है सॉल्व नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो इक्वेशन 2 कह देंगे उसे, ठीक है। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने साइन 90 मैंने एक्स को कॉस एक्स लिख दिया और कॉस 90 मैंने एक्स को साइन लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है 0 टू पाई बाई टू। अच्छा इसके आगे सॉल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, सिर्फ इक्वेशन 2 है तो फिर ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना पड़ेगा, क्योंकि इस फर्स्ट प्रॉपर्टी में ऐसा ही होता है, अगर प्रॉपर्टी लगाने के बाद सीधे सीधे इंटीग्रेशन हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो इससे इक्वेशन 2 का हो, और जहाँ पर को प्रॉपर्टी लगाई उसे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, उससे सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ का आई इक्वेशन 1 का आई और इक्वेशन 2 का आई ऐड होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले के साथ होगा। और जो टर्म जो फंक्शन है ज़रा उससे भी लिख लेता हूँ यहाँ। अच्छा ये प्लस होगा इस वाले के साथ, ठीक है, ये कितना है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, फिर कितना है लॉग 4+3 कॉस एक्स अपॉन 4+3 साइन एक्स, पीछे पीछे डी एक्स भी लिख दो, ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है। आई, अच्छा ये सेकंड क्यों कह रहा हूँ, आई प्लस आई कितना होगा 2i होगा, और देखो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू दोनों में ही है, तो कॉमन ले लो, फिर बाहर ब्रैकेट लगा लो, तो अंदर कितना होगा लॉग, फिर ये चीज़ लिखो +3 साइन एक्स अपॉन 4+3 कॉस एक्स, ठीक है, प्लस लॉग 4+3 कॉस एक्स प्लस अपॉन मतलब 4+3 साइन एक्स, पीछे पीछे डी एक्स भी कॉमन चले गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी लगेगा लॉग m प्लस लॉग n, लॉग मल्टीप्लाई को एडिशन में कन्वर्ट करता है, तो ये पता ही होगा तुम्हें, लॉग m इंटू n कितना होता है, वो होता है तुम्हारा लॉग m प्लस लॉग n, या कहें लॉग m प्लस लॉग n कितना होता है, लॉग m इंटू n, m की जगह ये n की जगह ये, तो ये कितना हो जाएगा, सच दैट 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू
π/2 log m इंटू एन हो जाएगा, log m प्लस log n कितना होगा, log m इंटू एन, m कितना है इतना 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू n, n कितना है ये रहा 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब देखो ये वाले टर्म तो खैर इसको कर्ली ब्रैकेट में लगा लो, दिख रहा है। ठीक है, यहाँ कितना है डिनोमिनेटर में देखो 4 + 3 cos x, यहाँ 4 + 3 sin x। ठीक है, और यहाँ कितना है 4 प्लस ऊपर न्यूमिनेटर 4 + 3 sin x प्लस 4 + 3। अच्छा देखो कैंसिल आउट हो रहा है, नीचे का ये 4 + 3 sin x ऊपर के इस 4 + 3 sin x को डिवाइड कर दिया 1 टाइम्स, कट गया। और ये वाला 4 + 3 cos x ऊपर के 4 + 3 cos x को कैंसिल आउट कर, तो 1 बचा ओवरऑल। ठीक है, अच्छा ये पीछे से dx है, तो कैंसिल आउट 1 टाइम्स, कैंसिल आउट होने पर कितना बचा 1 बचा, तो log 1 हुआ। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, यहाँ लिख भी दो सिंस log 1 = 0। ठीक है, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। अगर वो आई को इधर 2 को इधर ले आओगे 2 × i कितना, यहाँ आके i कितना होगा राइट हैंड साइड में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, वहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवीजन में आ गया, 0 to π/2 log 1 की वैल्यू 0 हुआ। अब 0 इस पूरे को 0 कर देगा। ठीक है, तो 0, तो इसका आंसर हो गया 0। ठीक है, एक बार चेक करते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है इसका। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि सी में 0 आ रहा आंसर। ठीक है, यही है फिर इसका भी आंसर। ठीक है, सी करेक्ट, तो यही है आपका